नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो दोस्तों, चुनाव का वक्त है। जल्द ही 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उससे पहले तमाम दलों के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार हो रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जितने दल हैं वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की लिस्ट ने आती हुई देखी है, आपने देखी है, हमने देखी है। लेकिन ये शायद पहली बार है कि किसी गठबंधन की तरफ से, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि किसी गठबंधन की तरफ से, पॉलिटिकल गठबंधन, उसकी तरफ से उन पत्रकारों की लिस्ट जारी हुई है जिनके बहिष्कार का फैसला लिया गया है। जी हां, मोदी के राज में अब मीडिया की ऐसी बेइज्जती भी मुमकिन हो चुकी है। दरअसल इंडिया मीडिया कमेटी की एक बैठक में फैसला लिया गया है कि कुछ पत्रकारों और एंकर के शो में वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, डिसीजन टेकन बाय इंडिया मीडिया कमेटी, ये जो आप देख रहे हैं, जो लिस्ट दूसरी तरफ, इसमें नाम है इंग्लिश में लिखे हुए, हिंदी में भी पढ़ूंगा, जल्दी से आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से, गौर से पढ़िए और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। तो ये अब इंडिया गठबंधन जो है अपने प्रतिनिधियों को इन एंकर्स, इन पत्रकारों के साथ जब ये एंकर करते हुए नजर आएंगे तो यहां अपने गठबंधन के नेताओं को, प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। और इस फैसले को बाकायदा ट्वीट करके बताया गया है। साथ ही उन पत्रकारों की लिस्ट आप देख रहे हैं भी जारी कर दी गई है, जिसमें अब इंडिया के किसी दल के नेता या प्रवक्ता नहीं जाएंगे। देखिए इस लिस्ट में किस किस का नाम है। अमन चोपड़ा हैं, प्राची पराशर हैं, रूबिका लियाकत हैं, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव अरूर। ये जो तमाम नाम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं और ये नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लगातार कभी न कभी आप सुनते होंगे, चर्चा होती रहती है। खैर, टीवी के ये सभी चर्चित चेहरे हैं, लेकिन इनके शो में अक्सर चर्चा एक तरफा होती रही है। यानी एंकर समेत सारे लोग जितने भी हैं वो बीजेपी के समर्थन में बात करते हैं और कांग्रेस या शिवसेना या समाजवादी पार्टी या टीएमसी या इंडिया के बाकी दलों के नेता अकेले इन सब का मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये पक्षपाती रवैया और बर्दाश्त नहीं होगा, इसका ऐलान इंडिया ने कर दिया है। इंडिया ने जिस तरह गोदी मीडिया के पत्रकारों का बहिष्कार किया है, उसे मोदी को बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर इसी मीडिया के बूते तो देश में 9 सालों से मोदी का माहौल बना हुआ है और जहां मोदी का माहौल नहीं बन पाता है, वहां भारत और पाकिस्तान का माहौल बना दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान का माहौल बना दिया जाता है इसी मीडिया के सहारे। और इसी मीडिया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की छवि खराब की है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं दिया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल खराब करने की साजिशें रची गईं। ये सारे खेल मोदी की नाक के नीचे होते रहे, केवल इसीलिए ताकि बीजेपी की सत्ता बनी रहे। लेकिन अब इंडिया ने बीजेपी के खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इस विषय पर पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कहते आए हैं, और इन एंकर्स का नाम लेके जो कहा जा रहा है और जो यहां पवन खेड़ा कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ एंकर्स पर 14 एंकर्स के नाम अभी सामने आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में और भी नाम आए, और कहा जा रहा है जिसकी इस लिस्ट में जो लिस्ट आई है उसमें उसकी सूचना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ टीवी चैनल्स को भी बैन किया गया है इंडिया की तरफ से। खैर, एक तरफ ये बैन जो शोर है वो इन पत्रकारों और इन एंकर्स के बारे में, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि G20 का शोर जो है वो खत्म हुआ है और मोदी जी अपना सम्मान करवाने के लिए अपने ही कार्यालय पहुंच गए। लेकिन वो भूल गए कि उसी वक्त देश के 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अधिकारी और 1 जवान शहीद हो गए। लेकिन मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि शहीदों को श्रद्धांजलि दे दें, उनके परिजनों के लिए सांत्वना के 2 शब्द बोल दें। लेकिन मोदी तो एक बार फिर चुनावी मोड में दिख रहे हैं। हालांकि इस बार मोदी झल्लाए हुए, बौखलाए हुए और हताश नजर आ रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर उन्हें जिस तरह इंडिया का सामना करना पड़ रहा है, उससे उन्हें समझ आ गया है दोस्तों कि इस बार चुनावों में बीजेपी की दाल शायद नहीं गले। वैसे तो राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर सनातन तक सारे मुद्दे बीजेपी ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के कारण जो धुकधुकी मची हुई है वो शांत ही नहीं हो रही है। इसीलिए अब मोदी झल्लाकर इंडिया पर अपने हमले और तेज कर रहे हैं। आज ही मध्य प्रदेश में मोदी ने फिर से इंडिया को घमंडिया कहा और इंडिया के लिए एक नया नाम उन्होंने दिया है। हालांकि ये नया नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस भी कहा, यानी इंडिया नाम बोलने से मोदी को अभी भी शर्म आती है। खैर, मोदी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक बैठक की और उन्होंने, मतलब इंडिया ने, और मुझे लगता है कि उन्होंने वहां घमंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाए इसकी राजनीति और रणनीति तैयार की। उन्होंने एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। यह रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। उन्होंने भारतीयों की आस्था पर हमला करने और उन विचारों, मूल्यों और परंपराओं को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने देश को हजारों वर्षों से एकजुट किया है। तो साफ समझ आ रहा है दोस्तों कि भारत की परंपरा और संस्कृति के नाम पर मोदी राजनीति कर रहे हैं।
क्योंकि यह देश जितना बीजेपी का है उतना ही बाकी दलों का भी है, लेकिन बीजेपी सब पर अपना ही हक जमा रही है। जिन मूल्यों और परंपराओं का हवाला मोदी यहां दे रहे हैं उसमें से बहुतों को संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन मोदी ने अपने शासन में संविधान की भावना की कितनी रक्षा की, ये सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि लोकतंत्र का कितना सम्मान मोदी अपने शासन में रख पा रहे हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र की गरिमा रख पाते तो इंडिया के नेताओं को गोदी मीडिया के एंकरों का बहिष्कार जैसे बड़े कदम नहीं उठाने पड़ते। इस तरह का बहिष्कार मीडिया के लिए तो शर्म की बात है ही कि अब उसकी साख इतनी गिर चुकी है। यह बहिष्कार सत्ता में बैठे बीजेपी के लिए भी करारा तमाचा है, क्योंकि अब बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रमों में जब इंडिया के लोग जाएंगे ही नहीं तो बीजेपी नेता चैनलों पर एकालाप करते रह जाएंगे। न कोई उनके तंज सुनने के लिए बैठा होगा और न कोई उनके गलत आरोप सुनेगा। न एंकर किसी को उकसाएंगे और न उनके कार्यक्रमों की टीआरपी बढ़ेगी। एक तरफ से इंडिया ने गोदी मीडिया और मोदी दोनों को कड़ा चोट दी है, ये कह सकते हैं। इस चोट के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया और कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला और तेज हो जाए, मगर ऐसा करने से जहर उगलने वालों की पोल जनता के सामने खुल जाएगी। कुल मिलाकर इस समय इंडिया और कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी हर तरफ से फायदा हो रहा है, जबकि अपनी सत्ता जाते देख अब मोदी बौखलाए हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज इस न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बौखलाए मोदी से अब बीजेपी संभल पाएगी, क्या बीजेपी को हार से बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप लगा दिया गया है, इंडिया ने लगा दिया है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। यहां हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर, लेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम देखिए कुछ हो रहा है। कल शाम को कार्यक्रम कर रहे थे न्यूज पॉइंट, तो खबर आई कि 5 दिनों की जो बैठक होने वाली विशेष सत्र में, यानी कि संसद के विशेष सत्र में, उसमें एजेंडा क्या होगा यह तय कर लिया गया है। अब इससे इतर भी कोई एजेंडा हो तो बात अलग है, लेकिन एक एजेंडा तय कर लिया गया कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक क्या कुछ होने जा रहा है। इस चर्चा के दौरान उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। उसके अलावा आज एक खबर और आई कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके कह दिया है कि आपको 18 से 22 तक बिना रुके बिना थके संसद में मौजूद रहना है। यह व्हिप जारी किया गया है। और उसके अलावा एक खबर और आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, उत्साहित नजर आते हुए मध्य प्रदेश में हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हैं। कल की खबर आपको बता चुका हूं, जवानों की शहादत तक कोई मैसेज नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसके बाद शाम होते होते यह खबर आई जिसकी चर्चा शुरुआत से हम कर रहे हैं कि 14 एंकरानियां, पत्रकार, इनकी लिस्ट जारी हो गई है। क्या यह लिस्ट और भी आगे बढ़ेगी? इन सब की चर्चा हम करेंगे। क्या बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप लग गया है? चलिए आते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही। इस खेल को फुल स्टॉप की तरह देखा जाए या स्वामी जी ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव जी, एक शब्द का आपने उपयोग किया कि शायद मोदी जी की दाल नहीं गलेगी।